विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और इसी के साथ में आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। टूडेज डेट इज 15th ऑफ अगस्त और आज के दिन हम लोग समझेंगे कि 16th अगस्त दैट इज फ्राइडे के दिन हमको निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में किस तरीके का ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकता है। सो लेट्स बिगिन। तो अभी हम लोग आ चुके हैं निफ्टी के चार्ट पे और निफ्टी का ये डेली कैंडल यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है। डेली कैंडल पे देखोगे तो जो लास्ट का जो ट्रेडिंग सेशन है इसने एक इनसाइड कैंडल बनाया है। तो जनरली टेक्निकल लैंग्वेज में जब भी एक इनसाइड कैंडल बनता है आफ्टर वन बिग कैंडल, तो इसका अगर फॉलो थ्रू होता है तो जितना इसका साइज है ओके उतना ये नीचे एक्सटेंड होने के चांसेस है। इसका आप एसएल रख सकते हो। तो मार्केट में जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में कोई मोमेंटम नहीं था, कोई स्ट्रेंथ नहीं था, ऑप्शंस में बहुत ज़्यादा एक डीके हमको देखने को मिला था। तो चलो जाते 5 मिनट्स के चार्ट पर और समझते हैं कि क्या हुआ लास्ट ट्रेडिंग सेशन में और कल के दिन हमको किस साइड में अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। तो अभी मैं आ चुका हूँ 5 मिनट्स के कैंडल पे और अगर अभी आप ये 5 मिनट्स का कैंडल देखोगे तो इसके अंदर एक आपको कंसोलिडेशन वाला पैटर्न मिलेगा जिसके कारण से यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल बना हुआ है। ओके गैप अप होने के बाद में कंटिन्यूसली ऊपर नीचे और इन द एंड कोई एक क्लियर डायरेक्शन नहीं है। तो मुझे लगता है अगर मार्केट का प्रीवियस ट्रेंड मतलब एक बड़ा रेड कैंडल बना है और इसके बाद में एक इनसाइड रेड कैंडल बन रहा है तो चांसेस ज़्यादा है कि ये इसको फॉलो थ्रू करेगा और नीचे के साइड में ब्रेकडाउन देगा, क्योंकि बहुत दिनों से मार्केट जो है 24,000 के जो पुट राइडर्स है इनको ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है बट सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है। तो मे भी पॉसिबिलिटी है कल मार्केट फ्लैट या थोड़ा बहुत गैप अप खुले और यहाँ पे अगर वापस से कंसोलिडेशन मिलता है और जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन है 24,099 इसका अगर ब्रेकडाउन आपको मिल जाता है तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट के अंदर एक लॉन्ग अनवाइंडिंग फॉल आपको देखने को मिलेगा। और उसके बाद में ये जो लॉन्ग अनवाइंडिंग फॉल है ये कहाँ तक जा सकता है, तो इसमें जो प्रीवियस जो है सपोर्ट 23,893 मतलब 23,900 के आसपास का दिख रहा है। तो 24,090 से ऑलमोस्ट यहाँ पे 200 पॉइंट्स का हमको एक कंटिन्यू रैली नीचे के साइड का देखने को मिल सकता है। तो कल के दिन मैसेज ये रहेगा कि सेल ऑन राइज वाला फॉर्मूला आप यूज़ करो, बट ये फॉर्मूला तब यूज़ करना है जब मार्केट के अंदर लास्ट ट्रेडिंग सेशन का जो लो था ये ब्रेकडाउन हो कंसोलिडेशन के बाद में। मतलब कल मार्केट फ्लैट खुले फिर कंसोलिडेशन हो और फिर इसका ब्रेकडाउन आ जाता है इस लेवल के नीचे, लेकिन कंसोलिडेशन के बाद में अगर ये ऊपर निकल जाता है तो कल के दिन ट्रेड मत करो। एक दिन एक अच्छा खासा जो है कुछ इस तरीके का ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनने दो। अगर ये ग्रीन कैंडल बन जाता है तो फिर अपसाइड का मोमेंटम कंटिन्यू यहाँ पे हो सकता है। लेट्स टेक अनदर सिनेरियो जहाँ पे कल डायरेक्टली मार्केट गैप डाउन खुल जाता है। अगर गैप डाउन ये डायरेक्टली 24,000 के आसपास खुल जाता है तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो जाएगा 23,950 से लेके जो 24,000 ये वाला जो जोन है ये एक डिमांड जोन है। ओके और ये जो डिमांड जोन है इसमें क्या होगा, यहाँ पे दो चीज़ें होगी। पहला, इस जोन में आने के बाद में लिक्विडिटी अपसाइड के लिए जनरेट होगा और दूसरा, जिन लोगों ने यहाँ पे ओवरनाइट पोजीशंस ये पूरे कंसोलिडेशन में कैरी किया है गैप डाउन के कारण इनको एक ओवरनाइट प्रॉफिट होगा, तो ये लोग भी यहाँ पे प्रॉफिट बुक करेंगे जिसके कारण से नीचे के साइड में फिर सस्टेन होना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ये केस में आप क्या कर सकते हो, ये केस में गैप डाउन के बाद में इसको गैप फिल होने दो। गैप फिलिंग जोन आ रहा है 24,144 के आसपास। अगर इस जोन में ये गैप फिल करने आता है और यहाँ पे कंसोलिडेशन देके वापस ब्रेकडाउन देता है तो ये ऐसे लेके आप नीचे का जो है एक रैली यहाँ पे ले सकते हो, जहाँ पे जो लास्ट स्विंग है ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा और यहाँ पे आप 24,100 का एक पुट बाय कर सकते हो। लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। तो अभी आ चुका हूँ मैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे और बैंक निफ्टी में के चार्ट में भी जिस तरीके से एक निफ्टी का मोमेंटम हमको यहाँ पे दिखा था वैसे ही मोमेंटम यहाँ पे बैंक निफ्टी में दिख रहा है। एक इनसाइड कैंडल बना है और अगर ये इनसाइड कैंडल का फॉलो थ्रू मिल जाता है तो बैंक निफ्टी में भी एक अच्छा खासा सेलिंग हमको देखने को मिल सकता है। तो जाते हैं 5 मिनट्स के चार्ट पे और फर्दर एनालिसिस अभी हम लोग इसको समझते हैं।
तो यहाँ पे आप देखो, अगर से मार्केट थोड़ा बहुत गैप अप या फ्लैट खुलता है और इसी जोन में कंसोलिडेशन देता है, तो 49,654 जैसे ही टूटेगा, अगला जो टारगेट दिख रहा है ये 49,530 का दिख रहा है। तो जो डिमांड जोन है वो भी 49,400 से लेके 49,500, ये एक डिमांड जोन आ रहा है। तो इस जोन में आने के बाद में लिक्विडिटी जनरेट होगी, तो यहाँ से आप अराउंड 150 पॉइंट्स बैंक निफ्टी में नीचे के लिए जा सकते हो। पुट बाय कर सकते हो यहाँ पे 49,600 का। डायरेक्टली अगर गैप डाउन ओपनिंग हो जाता है तो ये एज अ सपोर्ट एक्ट करेगा ये वाला जोन, क्योंकि 49,400 से लेके 49,500 यहाँ पे जो पुट राइटर्स है ये एग्रेसिवली एक्टिव हो जाएंगे और यहाँ से मार्केट को रिवर्सल करने का ट्राई करेंगे। तो जब ये रिवर्सल होगा, आप यहाँ पे जो जोन है ऊपर के साइड में 49,600 से लेके 49,700 यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हो। और इन सेलिंग अपॉर्चुनिटीज का अगर ब्रेकडाउन आ जाता है तो फिर आप लोग यहाँ पे जो है एक पुट बाय कर सकते हो, 49,700 का एक पुट ले सकते हो यहाँ पे। सो आई होप you enjoyed this video. Do like, share and subscribe our channel. Thank you.